Welcome students in NSY channel, NSY Education channel. आज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद आज एक नया टॉपिक दैट इज़ अ रेशनलाइजेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9. इससे पहले आपने कभी रेशनलाइजेशन नहीं, वर्ड भी नहीं सुना होगा, इवन 8 तक तो कभी नहीं. तो दैट इज़ अ टॉपिक इज़ रेशनलाइजेशन. तो रेशनल वर्ड से ही रेशनलाइजेशन बना है. तो मेन टॉपिक हम लोग रेशनलाइजेशन को पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या होता है रेशनलाइजेशन. ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं. तो इरेशनल नंबर, सपोज मैंने बताया था कि √2 जिसके पेयर्स बाहर नहीं आ सकते रूट में, दैट इज़ अ √2 इज़ अ इरेशनल नंबर. अगर हम इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, दैट इज़ अ 2. वैसे ही √3 इंटू √3 इट इज़ 3, बट इट इज़ अ नॉट अ रेशनलाइजेशन प्रोसेस. तो रेशनलाइजेशन बस ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने को रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग irrational denominator into irrational denominator into rational number by multiplying its denominator and numerator by suitable number. Now it is a definition of the rationalization, numerator by suitable number. Now एक बार और ये डेफिनेशन पढ़ते हैं. The process of converting irrational denominator, not numerator, that is irrational denominator into a rational number by multiplying its denominator and numerator by suitable number. ऐसा कोई suitable number जिसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन. एक इसमें वर्ड आएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में हम RF लिखते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर हमारा एक नंबर है दैट इज अ 1/√7. यहाँ पे देख रहे हैं जो 1/√7 है इसका डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज अ इरेशनल नंबर. तो यही प्रोसेस है कि इसको हम लोग कन्वर्ट करें रेशनल में. तो हम लोग क्या करेंगे, 1/√7 multiplying √7 into √7. What is the result? That is a √7/7. देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो √7 था, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में. हमें न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं, दैट इज अ रेशनल और इरेशनल. ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, क्योंकि मैथ्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जब भी आंसर जो आता है वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो रेशनल नंबर में होना चाहिए. अगर वो इरेशनल नंबर में आता है तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम ये प्रोसेस करना पड़ता है. तो दैट इज द आंसर. तो यहाँ पे मैंने बताया था कि रेशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर. अगर मैं इससे पूछूं इसमें कि व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7, मतलब वो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया, तो इसका √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, दैट इज अ √7. मतलब √7 को हमने √7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये रेशनल में कन्वर्ट आ गया, दैट इज अ 7.
तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो रेशनलाइजेशन में यही दो टॉपिक मेन है, इसके बाद आपके पूरे क्वेश्चंस हैं, पहला रेशनलाइजेशन, दूसरी रेशनलाइजिंग फैक्टर। नाउ ये एक सिंपल क्वेश्चन था, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट, इट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज a √5 अपॉन √3। हियर बोथ आर इरेशनल नंबर। तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आई थिंक आप लोग को मालूम चल गया होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि इरेशनल नंबर को रेशनल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ √3 दिया है, और रूट कब हटेगा? जब हम एक और √3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो वी मल्टीप्लाई √3 इंटू √3। तो व्हाट इज द मल्टीप्लाई ऑफ √5 इंटू √3? दैट इज √15। और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? दैट इज 3। दैट इज द आंसर। ये हमारा रेशनलाइजर। नाउ अब ये तो हमने सिंगल नंबर्स में है, मगर अब क्लास 9th में इतने सिंपल नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं कि सिंपल एक 1/√7 बताओ या 2/√3 बताओ। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग। तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज अ टाइप फर्स्ट, इज अ वेरी इजी टाइप। नाउ सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप 1/3 माइनस √5। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल नंबर है, तो 3 माइनस √5, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। वैसे डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर कोई एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, उसका चाहे सम हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो या डिफरेंस हो, सबका आंसर इरेशनल होता है। इट मीन्स ये तो पता चल गया कि हमारा जो डिनोमिनेटर दिया है 3 माइनस √5, ये हमारा इरेशनल नंबर है। इट इज अ टाइप सेकेंड क्वेश्चन। नाउ अब इसको हमने रेशनलाइज करना है, तो सिंगल नंबर में तो हमने इजीली बता दिया कि √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ अब इन नंबर में क्या करना है? तो इसके लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 3 माइनस √5 है, वी चेंज द साइन। इन दोनों के बीच में जो साइन दिख रहा है आपको, दैट इज अ माइनस साइन, वी चेंज दैट साइन, दैट इज अ 3 प्लस √5। 3 प्लस √5, इसका मतलब ये कह सकते हैं 3 माइनस √5, इस पूरे जो दिया हुआ है आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? 3 माइनस √5 का 3 प्लस √5। अब ये कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है इसका डिनोमिनेटर? ये देखिए, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द सेम नंबर 3 प्लस √5। मगर नीचे हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया है, इट इज अ 3 माइनस √5, इट इज अ 3 प्लस √5। अब आधे लोग सोचोगे अरे मैम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 3 से फिर √5 से। दैट इज नॉट अ करेक्ट मेथड। आप क्लास 8 में आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, तो हम वो आइडेंटिटी यूज करते हैं ताकि हमारा काम थोड़े कम टाइम में हो जाए। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी? दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। इट्स अ वेरी वेरी इजी आइडेंटिटी। आप लोगों ने बार बार टीचर्स रटवाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। What is the formula of a minus b whole square? That is a square plus b square minus 2ab। वैसे ही ये आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की है, तो इसका क्या आइडेंटिटी होता है? दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स, एक रेशनल एक इरेशनल है, तो यही आइडेंटिटी यूज होती है। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी, अदर आइडेंटिटी हम लोग यूज नहीं करते हैं। a minus b, a plus b, we use that identity, that is a square minus b square। अब देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन, 3 plus √5, what is the square of 3? That is a 9, और square of √5, that is a 5। It means the answer is 3 plus √5 upon 4। That's it। ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल टॉपिक है, मगर अगर नहीं समझेंगे तो यही टॉपिक एक आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो
इसमें हो गया आपका दो टर्म्स के लिए, इट इज़ अ टाइप सेकेंड। अब हम लोग आते हैं टाइप थर्ड। नाउ थर्ड टाइप थर्ड, अभी तक जितने भी हम लोग ने टाइप पढ़े उसमें न्यूमरेटर हमारा 1 था। अब हम लोग न्यूमरेटर को भी इरेशनल नंबर लेते हैं। इट इज अ टाइप थर्ड 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2। अब इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम लोग बड़े, तो चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो या कोई अदर बुक है, सब में यही प्रोसेस रहता है कि पहले आपको छोटे बेसिक क्वेश्चन से बताते हैं ताकि आपको उस चीज़ से डर ना लगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ईजिली किया विदाउट चेंज द साइन, सेकेंड में हमने साइन चेंज किया रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ सेम ही दिख रहा है, बस साइन का डिफरेंस है। तो अब इसको रैशनलाइज करते हैं। तो फर्स्ट कोई अदर प्रोसेस नहीं है, सेम जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया इस टाइप में भी हम वही वर्क करने वाले हैं। तो 3 प्लस रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि कोई कि 3 प्लस रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो बस साइन चेंज कर दीजिए। इट इज अ 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। इट इज क्लियर। अब यहाँ पे भी एक रेशनल एक इरेशनल का डिफरेंस है, यहाँ पर भी है। तो नीचे तो मैंने बताया डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज होता है अगर डिफरेंस का है या सम का, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मगर यहाँ पे देख लीजिए न्यूमरेटर में भी एक और फॉर्मूला यूज होने लगा, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज बोथ नंबर्स आर सेम, 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। तो अब इसका आइडेंटिटी सबको रटा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, that is the identity. Now apply this identity, 3 minus root 2 whole square, here a square minus b square. Now we apply the identity, it is a square plus b square minus 2 into 3 into root 2। देखिए कोई आइडेंटिटी बस मैंने अप्लाई किया है, इट इज a, इट इज b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में इसको ओपन कर देते हैं, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। और बहुत लोग जब जल्दी में रैशनलाइजेशन करते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग। रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। नाउ सॉल्व दिस, इट इज 9 प्लस 2 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 7। So what is the answer? That is 11 minus 6 root 2 upon 7। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तीनों टाइप्स थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस था इसमें। पहला हो गया सिंगल नंबर्स की डिनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर में थे, सेकेंड आपके 2 टर्म्स दिए हुए थे इरेशनल नंबर में, अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इरेशनल नंबर्स, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ आई गिव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रही हूँ। फर्स्ट आप लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सारे टाइप से कुछ क्वेश्चंस, फर्स्ट 1/√5, सेकेंड 1/5 minus root 7, third type 5 plus root 7, 5 minus root 7, and fourth one 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2। तो ये जितने भी टाइप्स मैंने बताए उसके ही क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप लोग को पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हुआ होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग फटाफट कर लेंगे। नाउ तो अब इसके थोड़ा सा जो भी हार्ड टॉपिक है या जो भी इससे थोड़े से अलग से क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा,
Thank you for this video.